यही हम और भी बहुत जगह जहाँ तक हम लोग न्यूज़ लिए देखे हैं कि सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके जिन लोगों ने घर बना रखा है, यदि नाला का एस्टिमेट यदि पास हुआ, आप वहाँ पे जाके काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, सरस संगम न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ख़ास करके हम लोग जो नल जल योजना मिशन पे हम लोग जो निकले हुए हैं, इस समय हम लोग मौजूद हैं नरहिया दक्षिणी पंचायत में, जहां के रीना देवी और मुखिया जी के जो पति हैं बैजनाथ प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुआयना किया सभी वार्डों का। लगभग में कहीं कोई कमी तो दिखी नहीं, जहाँ तक कि नल जल जो शुरू हुआ था सही समय पर। कुछ एक प्रॉब्लम आई है कि कुछ जगह 1 महीने चलने के बाद कहीं बंद हो गया, कहीं कोई उसकी टूटी में प्रॉब्लम आ गया। बात बाकी ऐसा है कि बिल्कुल एक तरह से सही है, लेकिन जो शिकायत है उनके बारे में पूरे विस्तार से हमारे मुखिया जी खुद अपने मुंह से बताएंगे। और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं हमारे मुखिया। नल जल की जहाँ तक बात है, हमने आपको बताया भी और पुनः बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 7 वार्ड में नल जल का काम हुआ है WIMC के तहत, जिसमें ये नया एक योजना था सरकार का। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी और हम लोगों को ये स्पेशल में मतलब एक जो है मॉडल एस्टीमेट दिया गया सभी वार्डों के लिए, और सभी वार्डों के लिए एक ही तरह का मतलब एस्टीमेट दिया गया। और उस एस्टीमेट के हिसाब से एक एजेंसी जो है आके यहाँ काम किया, जिसके कारण यहाँ जो काम तो हुआ लेकिन पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ, और मतलब वो एजेंसी भी यहाँ से भाग गया। इसके बाद मैं खुद अपनी ओर से सभी को व्यवस्थित किया और काम मतलब पानी चलाना हमने शुरू किया, लेकिन पानी कंटिन्यू नहीं चल पाता, जिसका कारण है बिजली विभाग की खामियां। मीटर नहीं बैठाया था, जिसके वजह से पानी बंद था। दूसरा, सरकार के एस्टीमेट जो है उसमें स्ट्रक्चर के नीचे भवन नहीं है जहां की स्टेबलाइजर स्टार्टर रखा जाए। इस संबंध में हमने बराबर BDO साहब से भी शिकायत की, लिखित रूप से दिया कि सर नया एस्टीमेट बनाकर और इसके नीचे घर बनाया जाए ताकि वहाँ पर व्यवस्थित रूप से स्टेबलाइजर स्टार्टर रहे। इसके बाद ही नियमित रूप से जो है सो नल जल का काम चलेगा, और अनुरक्षक जो बहाल हुआ है वो आपको चलाएगा समय। लेकिन अभी तक BDO साहब के द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करके नल जल को कंटिन्यू चलाने का प्रयास कर रहा हूँ और चलता भी है। मेरा नल जल के बारे में यही कहना है। तो नल जल की खामियां सुरेंद्र जी आपने जी हाँ, उसके बारे में बताइए। जी मतलब सरकार के द्वारा जो भी पैसा है गली नली पर खर्च करने के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पंचायत में कोई भी ऐसी गली नहीं है जो पूर्ण रूप से ढलाई नहीं हो चुका है। हमारे किसी भी टोला बसावट में आप चले जाइए तो आपको ढलाई सड़क मिलेगा। इसमें हम पूर्ण रूप से काम कर चुके हैं पूरे पंचायत में। नाली की जहाँ तक बात है, इसमें भी मतलब सरकार की उदासीनता के कारण नाली नहीं बन सका। पूछिए कैसे? तो हमने बार बार कहा कि इंक्रोचमेंट कराइए। आज के युग में ढलाई के बाद लोग ढलाई सटाकर घर बना लेते हैं, सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित कर देते हैं। मुखिया को इतना पावर नहीं है कि वो लोगों से ज़मीन खाली करवाए, और ज़मीन खाली नहीं रहने के कारण आज रोड जो ढलाई हुआ है उसकी भी दुर्दशा है। तो सरकार को चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर इंक्रोचमेंट करावे और जगह खाली करके दे ताकि हम नाला बना सकें। यही हम और भी बहुत जगह जहाँ तक हम लोग न्यूज़ लिए देखे हैं कि सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके जिन लोगों ने घर बना रखा है, यदि नाला का एस्टिमेट यदि पास हुआ, आप वहाँ पे जाके काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ के आदमी आपको जगह जब देंगे ही नहीं तो आप नाला कहाँ से बनाइएगा? और लोकल में आप क्या पब्लिक से जाके झगड़ नहीं सकते हैं? ये ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि झगड़ नहीं सकते, को चाहिए, जो कि मुखिया जी बार बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है, पहल नहीं, जिसका कारण है जब सीधा मतलब देखने को मिल रहा है कि आवंटन आते हुए भी नाला जगह के कारण नाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
तो मुखिया जी अब तो पंचवर्षीय बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में, एक तरह से समाप्ति हो गया, जी हाँ। और अब आगामी पंचवर्षीय में जो भी चुनाव आने वाले हैं, तो आप जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको अपने लायक समझकर, सेवा के लायक करने लायक समझकर हमको कुर्सी दिए, और जिस उम्मीद के साथ उसने हमको मुखिया बनाया, मैं अपने उनके उम्मीद पर पूरा खरा उतरा हूँ। 5 साल सतत प्रयास करके उनकी सेवा किया हूँ, उनकी समस्या को समझा हूँ, उनके हर दुख दर्द में मदद किया हूँ, और जहाँ तक मतलब विकास का काम है तो हमने जितना वादा किया था वो सारा काम कर चुके हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पुनः हमारे इस प्रयास को, हमारे इस काम को देखकर हमको जनता निश्चित रूप से पुनः जो है अपना आशीर्वाद देगी, और मैं पुनः मुखिया बनूंगा, ये हमको पूरा उम्मीद है। उम्मीद पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं, तो आगामी चुनाव में अब जनता के ऊपर है कि जनता क्या चाहती है। आशीर्वाद देगी। सरस संगम के साथ में भी दिलाता हूं।